अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और अपनी होम्योपैथी को भरपूर तरीके के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एफोरिज्म 1 डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं एफोरिज्म 1 डिस्कस करूं, मैं आपसे कुछ बुनियादी बातें करना चाहता हूं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुझे आम तौर पर एक सवाल सुनने को मिलता है स्टूडेंट्स की तरफ से, बिगनर्स की तरफ से, कि सर हम होम्योपैथी की एक कामयाब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। और इस वक्त जबकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मैथोडोलॉजीज़, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी अप्रोचेज़ मुतारिफ हो रही हैं, तो हम किस तरह से और किस चीज़ को अडॉप्ट करें और क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये है डिलेमा हमारे बिगनर्स का। तो मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप हानीमन को पढ़ें। उसके बाद आपका जो दिल में आए, जिसको चाहें आप पढ़ें। ठीक है, पहले अपनी बुनियाद को मजबूत करें, पहले अपनी बुनियादों को मजबूत करें। और मैं देख रहा हूं कि बिगनर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि फ़ौरन वो मैट्रिया मेडिका की तरफ चले जाते हैं, जबकि मैं मानता हूं कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम मरीज़ों को ज़ाहिर है मेडिसिन ही तो प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैट्रिया मेडिका हमें ये सिखाता है कि व्हाट टू प्रेस्क्राइब, और ऑर्गेनन हमें ये सिखाती है कि हाउ टू प्रेस्क्राइब। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू मतलब जो है आपके साथ टाइम टू टाइम जहां मैटेरिया मेडिका डिस्कस करता रहूँगा, वहीं मैं आपके साथ ऑर्गेनन भी डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ऑर्गेनन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन आवर प्रैक्टिस। सो मैं आज हनीमन का पहला एफोरिज्म आपसे डिस्कस करूँगा। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप देखें यहाँ पर जब उन्होंने फिजिशियन लिखा तो दी फिजिशियन लिखा। जहाँ आप दी लगाते हैं वहाँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुमायाँ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मतलब उन्होंने दी फिजिशियन कहा। दी फिजिशियन से मुराद उनकी आप होम्योपैथ हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक होम्योपैथ ही वो एक अच्छा फिजिशियन साबित हो सकता है, जिसमें एक अच्छे मुआलिज की तमाम तर क्वालिटीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो वो मुखातिब हैं दी फिजिशियन के साथ, और फिर आपको बता रहे हैं कि आपका जो आला और बुलंद तरीन जो मिशन है वो आपका क्या है, इज़ टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वर्ड एम नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने वर्ड मिशन इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एम वर्ड में और मिशन में गो के इनके मीनिंग सेम हैं, लेकिन इनका जो मतलब है वो क्वाइट डिफरेंट है। मीनिंग आपको सेम लग रहे होंगे कि भाई एम भी वही होता है, मिशन भी वही होता है। देखें, एम जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है, जबकि मिशन जो है वो तब्दील नहीं होता, वो अटल होता है, डू और डाई। ठीक है, आपका मिशन कभी तब्दील नहीं होता। तो हनीमन आपको बता रहे हैं कि आपको एम नहीं दिया गया, आपको एक मिशन दिया गया है। और मिशन क्या है? इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, कि आप बीमार की सेहत को बहाल करें। ये नहीं कहा आप उसको ट्रीट करें, ये नहीं कहा आप उसको मैनेज करें। उन्होंने कहा कि जैसी हेल्थ वो बीमारी से पहले इंजॉय कर रहा था, आप उसको एप्रोप्रिएट दवा देकर उसको उसी हालत सेहत में वापस ले जाएं जिसको वो बीमारी से पहले इंजॉय कर रहा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें ये मुमकिन है कि आप पेशेंट को रीस्टोर कर सकें टू हेल्थ। ओके।
और फिर जो इम्पोर्टेंट बात लिखी उन्होंने कि एज इट इज़ टर्म्ड, इसका मतलब ये है कि जैसा लिखा गया है, जैसा कहा गया है, जैसा मैंने कहा है, मीन्स हनीमन हमें ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने ऑर्गेनन के अंदर आपको कहा है वैसे। तो आम तौर पर हम देखते हैं कि हम अपने कुछ आइडियाज़ बना लेते हैं, कुछ अपनी कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं होम्योपैथी में। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप हनीमन को समझ जाएंगे, हनीमन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर आपको किसी भी मेथड को पढ़ने में, किसी भी अप्रोच को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई मेथड अगर गलत है आपके ख्याल में, कोई अप्रोच गलत है आपके ख्याल में, तो फिर वो आपको एक शऊर देता है ऑर्गेनन, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और आपको पता चलता है कि हम किस तरह से अपने मरीज़ को जो है वो शिफा दे सकते हैं जिस शिफा की बात हनीमन ऑर्गेनन के अंदर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनन के सब्जेक्ट को समझें। तो मैंने आज आपके साथ मुख्तसर ये बात की एफोरिज्म 1 के बारे में। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो वर्ड फिजिशियन है, यहाँ पर फिजिशियन इस्तेमाल हुआ है, द फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। फिजिशियन वर्ड जो है वो लफ्ज़ फिजिक्स से माखज़ है, और फिजिक इज़ द नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स by whose application we can restore the health when it is not present, and we can preserve the health when it is present। कि हम इस इल्म के थ्रू जो है हम हेल्थ को रीस्टोर करते हैं जब वो प्रेजेंट नहीं होती, और उसको जो है हम जो है वो पेशेंट को क्योर करते हैं जब वो डिजीज़ में मुब्तला होता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि फिजिशियन इज़ अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। ये फिजिशियन सिर्फ ये नहीं होता कि वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे, वो लोगों को मेडिसिन लिख के दे, बल्कि उसका काम ये भी है वो जाने कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिरेंज करती हैं, जो सेहत को ख़राब करती हैं, और वो अपने मरीज़ों को ये बात समझाए कि आपने हालत सेहत में किस तरह से बीमारियों से बचना है, और हालत मर्ज़ में आपने किन चीज़ों को छोड़कर, किन चीज़ों को अवॉइड करके इस बीमारी से आपने बचना है। ये है फिजिशियन। तो दोस्तों ये आज का एफोरिज्म मैंने आपसे मुख्तसरन डिस्कस किया। अगर आपको मेरा ये तरीका जो है वो अच्छा लगे तो आप काइंडली मेरे इस जो है यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि हम होम्योपैथी जो है उसको सही मानों में प्रमोट कर सकें, सही मानों में फैला सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आप तमाम दोस्तों को ढेरों आसानियाँ अता फ़रमाएँ और ढेरों आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ नसीब फ़रमाएँ। अपनी दुआओं में डॉक्टर इखलाक रहीम को हमेशा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।